हर हर महादेव। नमस्कार, प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और लगातार मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हरिद्वार में कावड़ की क्या स्थिति है, और आज भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। और आज मेरे साथ में एक खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर आराधना गुप्ता। नमस्कार। जिनका पहले भी मैं कई बार इंटरव्यू ले चुकी हूँ, आप लोगों ने देखा है, महिलाओं को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर, और आज भी महिलाओं को लेकर के उनसे खास बातचीत करेंगे। तो स्वागत है आपका सबसे पहले। धन्यवाद। पूरे देश में हम देख रहे हैं आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का प्रकरण आज घर घर पर है। सब लोग उससे रूबरू हैं, मैटर को बताने की भी ज़रूरत नहीं है। आज हम सोशल एस्पेक्ट पर उस पर बात करेंगे। उस मैटर को लेकर के कई लोगों के मन मस्तिष्क पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। महिलाओं को लेकर के कई प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, इस प्रकरण को? हाँ, इस प्रकरण को देखने के लिए हमें दो बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले पति पत्नी का रिश्ता, और फिर उसके बाद जैसे पहले कहा जाता था कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसी तरह से एक सफल महिला के पीछे भी एक पुरुष का हाथ होता है। पति पत्नी का रिश्ता जन जन का रिश्ता है। और जैसे कि इस प्रकरण में ये हो रहा है कि एक पति ने अपनी पत्नी को सहायता की, बिल्कुल। और उसने आगे बढ़ाने में मदद की। तो पति पत्नी का तात्पर्य सिर्फ दो लोगों से नहीं है, बल्कि विवाह का अर्थ होता है कि एक घर बनाना, और इसमें एक साथ एक से अधिक लोग सम्मिलित होते हैं। बिल्कुल, दोनों परिवारों का मिलना। हाँ, दोनों परिवारों का मिलना है और एक नए परिवार की उत्पत्ति होती है। चूँकि हम एक दूसरे का अनुकरण करते हैं, तो बिल्कुल आज के समय में आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि इसका सामाजिक संदर्भ क्या है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति, चाहे वो शैक्षिक स्थिति हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, बहुत कमज़ोर रही है। और पुरुषों ने इस बात को समझा है, महत्व दिया है कि वो महिलाओं को, अपनी पत्नियों को वो स्वतंत्रता दें कि जिसके कारण से उनके परिवार में खुशहाली आए। क्योंकि आज के समय में कोई एक व्यक्ति या अकेला व्यक्ति जो है वो घर नहीं चला सकता है। और फिर पहले सिर्फ महिलाओं को घर चलाने वाला या खाना बनाने वाला ही समझा जाता था। तो इस बात को पुरुषों ने, चाहे वो किसी भी तबके से हों, उन्होंने इस बात को समझा है। और अगर अपना उनका ये दिखाई देता है या उनको ये महसूस होता है कि जो वो नहीं कर सकते हैं, अपने घर परिवार को, अपने बच्चों को एक सुनहरा या सुंदर भविष्य देने के लिए वो अपनी पत्नी को सपोर्ट करते हैं। तो इस संदर्भ में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। चूँकि मेरी उनसे कोई अपनी व्यक्तिगत बातचीत नहीं है, लेकिन जो भी हमने लोगों से बातचीत किया है और देखा है, उसके आधार पर तो यही समझ में आता है। तो इस आधार पर ये हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं ज्योति मौर्य जी की कुछ गलती है, और जिसमें उन्होंने ये कहने का प्रयास किया है कि चूँकि उनका विवाह जो है धोखे से किया गया था। लेकिन चलिए हम उस मैटर को छोड़ देते हैं, और उसमें उन्होंने क्या किया, वो दोनों के व्यक्तिगत एक मसला है। लेकिन हिंदुस्तान में उसका किस तरीके से एक मखौल उड़ाया जा रहा है, मीम्स उस पर बन रही हैं। कई यूपीएससी एस्पिरेंट्स, फीमेल एस्पिरेंट्स हैं जिनको उनके पति अब पढ़ने नहीं दे रहे हैं। तमाम तरीके के वीडियोस हम देख रहे हैं। इस पर मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं। हाँ, तो चूँकि हमारे यहाँ पर एक माता पिता को ये रहता है कि हम अपनी बेटी का जल्दी से जल्दी विवाह कर दें, क्योंकि अगर बेटी का विवाह जल्दी से नहीं करेंगे, समय से नहीं करेंगे, तो फिर आगे अच्छे लड़के मिलने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो इसलिए वो छोटी उम्र में ही लड़कियों का विवाह कर देते हैं। और उसके बाद जो है ये कहीं ना कहीं विवाह माता पिता अपनी जिम्मेदारी को ख़त्म करने के लिए करते हैं, लेकिन ये एक बेमेल विवाह है। और उन बेमेल विवाहों के कारण ही जो ये परिणाम हमारे सामने आज आ रहे हैं कि एक तो ये देखना है कि क्या वास्तव में जो पति है वो अपनी पत्नी को उसके ज्ञान के कारण स्वतंत्रता देना चाहता है, अपने घर परिवार को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता देना चाहता है, या कहीं ये सोशल स्टेटस हो गया है कि देखिए हम भी बहुत ज़्यादा ही स्वतंत्रता या जो है नारीवादी हैं, और जो है हम अपनी महिलाओं को स्वतंत्रता दे रहे हैं। क्योंकि जो इस तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं, इसका तात्पर्य कहीं ना कहीं ये है कि वो सामने कुछ हैं और अंदर कुछ और हैं। तो इसलिए अगर कोई इस तरह का व्यवहार कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि उन्होंने उस चीज़ को जनरलाइज़ करने की कोशिश की है।
उन्होंने अपने घर की महिला को समझा नहीं है और इसी कारण से वो जो आप कह रहे हैं कि 93 एस्पिरेंट्स जो हैं वो अपनी पत्नियों को एग्ज़ाम देने नहीं दे रहे हैं। तो इसका तात्पर्य कहीं न कहीं ये हुआ कि हमने ये समझा था कि एक महिला जो है वो एक पैसे की खदान है और उस खदान से हमें कुछ पैसे मिल जाएँगे आगे चल कर के। अब हमें लग रहा है कि नहीं इसको इसमें कुछ चोरी हो सकती है तो हम उस पर कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। तो ये एक गलत धारणा है और मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि इसका सामान्यीकरण नहीं किया जाना चाहिए और पति पत्नी को साथ रहना है या नहीं रहना है ये काफ़ी हद तक उनके निजी मसले हैं और उन निजी मसलों को हम समाज के ऊपर प्रभावी ना करें। अच्छा, एक सवाल मैं और भी आपसे पूछना चाहती हूँ। 2 पति-पत्नी के बीच में लड़ाई हुई, उसे आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में मीडिया के सामने ला रहे हैं और कई साल के रिश्ते को तार-तार कर रहे हैं। इस पर भी मैं आपका विचार कहीं न कहीं जानना चाहती हूँ कि क्योंकि कोर्ट है, आपके पास एक ऑप्शन है और अब तमाम तरीके की बातें जो है बनाई जा रही हैं। कुछ लोग जो है आलोक के साथ में हैं, कुछ लोग ज्योति का पक्ष भी रख रहे हैं, तमाम तरीके की चीज़ें हो रही है। वहीं ज्योति मौर्य का भी जब कई मीडिया चैनल्स ने उनसे बात करी तो वो साफ कह रही है कि मैं कोर्ट पर जवाब दूँगी। तो कोर्ट में जाने से पहले ही वो कह रही है कि मेरा मैट्रिमोनियल केस वहाँ पर चल रहा है, तो फिर सोशल मीडिया पर जो है कितना सही है इन चीज़ों को लेकर के आना? अगर हर घर से ऐसी चीज़ें आने लग जाएँगी तो समाज में क्या असर पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल सही। जैसे कि विज्ञान एक दुधारी तलवार है तो वही बात यहाँ पर है कि सोशल मीडिया के भी अपने कुछ ना कुछ फ़ायदे भी हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान भी हैं। हर व्यक्ति जो है अपनी झूठी प्रशंसा, झूठी प्रसिद्धि पाने के लिए या लोगों की सहानुभूति पाने के लिए वो इस तरह के काम करते रहते हैं और बिल्कुल ये जो आपसी लड़ाई थी वो आपसी लड़ाई बिल्कुल भी सोशल मीडिया में नहीं आनी चाहिए थी क्योंकि अगर उनको मिस्टर आलोक को ये लगता था कि उनकी पत्नी के साथ कुछ गलत कर रही हैं तो उनको पुलिस में या कोर्ट में जाने का उनका ऑप्शन खुला हुआ था। लेकिन इस तरह से सबके सामने आकर के मीडिया में अपने आप को एक रोता हुआ या एक विक्टिम दिखा करके कहीं ना कहीं वो एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं और जिसमें उन्होंने एसडीएम ज्योति मौर्य को कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक नीचा दिखाने की कोशिश की है। अब इस पूरे प्रकरण को आज हर घर में इसका एक नेगेटिव असर भी जा रहा है। लोग महिलाओं पर कहीं न कहीं पॉइंट आउट कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं पुरानी कुछ चीज़ों की बात करूँ, लगातार अमूमन हम अखबार के पन्ने में पढ़ते हैं कि रेप जैसी घटनाएँ होती हैं, बलात्कार होते हैं। तो उस पर जो है जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो कई महिलाओं का कहना है तो हम सब पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, सभी पुरुषों पर। तो फिर अगर एक ज्योति केस हो जाता है तो उस पर सबको, सारी महिलाओं को आखिरकार क्यों टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने कि भई हम किसी इस प्रकरण को हमें बिल्कुल भी जनरलाइज़ नहीं करना चाहिए। जिस तरह से सारे हाथ की पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं हैं, इसी तरह से समाज के सारे लोग भी एक जैसे नहीं हैं। ऐसे कितने ही प्रकरण हमारे सामने हैं, अगर हम उनको सामने लेकर के आएँ कि पति की सहायता से पत्नियों ने उच्च पद प्राप्त किए हैं और वो अपने घरों में रह रही हैं और अपने बच्चों को, अपने घर परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। तो हमने उनका क्यों नहीं सामने उदाहरण दिया? बिल्कुल। आज हम क्यों नेगेटिव उदाहरण कहीं न कहीं दे रहे हैं। नेगेटिव उदाहरण दे रहे हैं जो कि सही नहीं है क्योंकि एक या समाज में बहुत 0.1% इस तरह के केसेस होंगे जहां पर इस तरह की हमें कुछ घटनाएं देखने को मिल रही हैं। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि रेप के केसेस में हम हर पुरुष को बलात्कारी नहीं मान लेते हैं और वहीं पुरुष जो हैं महिलाएं अब उनको अपना एक भाई के रूप में या अपने एक मित्र के रूप में वो उनको देखती हैं और उसी तरह से यहाँ पर भी हमें हर महिला को ज्योति मौर्य जैसी या इस तरह का नहीं देखना है। और फिर हमें जब तक प्रकरण के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो हम जजमेंटल क्यों हो रहे हैं? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, फिर हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है हिंदुस्तान में कि हम जजमेंटल ज्यादा हो जाते हैं। हर केस को कहीं ना कहीं हम खराब कर देते हैं खुद के जजमेंटल की वजह से। तो वो जजमेंटल बिल्कुल भी नहीं होना है और ये उन दोनों के बीच का मामला है और मैं मिस्टर आलोक को भी यही सजेशंस देना चाहूँगी कि वो अपना कोर्ट में और पुलिस में जाएं और अपने इस प्रकरण के लिए बात करें, ना कि इस तरह के शॉर्ट्स वीडियोस बना करके अपना एक सहानुभूति लेने की कोशिश करें क्योंकि पति पत्नी का जो रिश्ता है वो प्रेम से, विश्वास से बनता है। अब आलोक मौर्य ने एक डायरी भी दिखाई है जिसमें वो कह रहे हैं कि ज्योति मौर्य ने घूस ली है, तमाम तरीके की बातें चल रही है। अब उन्हें इतने समय बाद, लंबे समय बाद इस चीज़ को लेकर के याद आ रही है। अभी तक वो कहाँ थे? ये तो घूस लेना, ये तो जो उनके उच्च अधिकारी हैं उनके अंतर्गत ये प्रश्न आते हैं और अगर उनको ऐसा कोई उनके कार्य को लेकर के कोई उनको प्रश्न पूछना है तो वो आरटीआई डाल सकते हैं
और आरटीआई में उनको फैक्ट्स दिखाई देंगे, सही बातें सामने आएंगी और इस तरह के जो मनगढ़ंत कहें या जिनको जो वैधानिक नहीं है वो सबूत, इस तरह के सबूत प्रस्तुत करने से कुछ हल नहीं होगा। अच्छा, एट लास्ट जो जितने भी हमारे दर्शक हैं उन्हें क्या आप कहना चाहेंगे इस मैटर को लेकर के, और समाज में इस तरीके की नेगेटिविटी ना फैलाएं, सभी महिलाओं को, सभी पुरुषों को और परिवार जनों को क्या कहेंगे? हाँ, मैं सबसे पहले तो महिलाओं को ही ये कहना चाहूँगी कि वो अपनी योग्यता को पहचानें और साथ ही साथ परिवार में प्रेम और सौहार्द के वातावरण का निर्माण करें। दूसरी ओर उनको घर से जो सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो उनको मायके से मिल रहा हो माता पिता के द्वारा, चाहे वो सास ससुर और पति के द्वारा मिल रहा हो, उस सपोर्ट को उन्हें आखिरी दम तक नहीं भूलना है। दूसरी ओर ये भी समझना है कि कहीं ये सपोर्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के रूप में तो नहीं है। और क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि दूसरे ने हमारे लिए कुछ किया है और फिर हम उसके इतने एहसानमंद हो जाते हैं कि हम शोषण का शिकार हो जाते हैं। तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि कभी कभी जो पति हैं या सास ससुर हैं वो अपनी कमाऊ बहू जो है उसका शोषण करते हैं। वो अपनी सारी सैलरी, ऐसे भी तो कितने सारे केसेस हैं कि सारी सैलरी जो है अपने वो पति के हाथ में ला करके दे देती हैं और उनको खर्च करने के लिए उनको चाहिए होता है। तो इसलिए इस केस में भी वही बात है कि हमें ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस को बिल्कुल अलग तरीके से देखने की जरूरत है। दूसरी ओर में अपनी निजी संबंधों पर आप लागू ना करें और ना ही उससे कंपैरिजन करने की कोशिश करें। बिल्कुल उसी तरह से मैं पति को या पुरुष समाज को भी मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि सारी महिलाएं एक जैसी नहीं हैं और उन महिलाओं को, आपको जो लगता है कि आपके जो घर परिवार को आगे बढ़ा सकती हैं, वो यही नहीं है कि कोई सरकारी नौकरी लेकर के ही, किसी भी रूप में जो भी उनकी योग्यता है उसको सामने आने दें। और ऐसा नहीं है कि अगर ज्योति मौर्य ने एहसान फरामोशी की है और तो आपके घर की महिला भी इस तरह का कोई दुर्व्यवहार या गलत व्यवहार आपके साथ करने वाली हैं। गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों को ही समान संतुलन के साथ चलने की आवश्यकता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का, और धन्यवाद आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।